मैं आपको कह रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर सारा पावर है। गंदे से गंदे बिल्कुल बेसलेस वीडियोस को भी वो हिट बना देते हैं। और जो ऐसे एज सच मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। अगर आज से 5-6 साल पहले जब मैं छोटा था तब आता ये गाना तो शायद मैं एक्साइटेड होता। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू। अभी सारे फ्लो में ये हनी भाई का गाना आ रहा है, हनी भाई का गाना सुनेंगे, ठीक है। मैं कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ उससे बिकॉज हेलो मैम, हेलो आपका नाम? आसमा। तो आप मतलब हनी सिंह की फ़ैन हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, रैप वगैरह पसंद करते हैं आप? एक टाइम था जब पसंद थी इस तरीके का म्यूज़िक भी। और टू से कि हनी सिंह भी तब आई थिंक आई वॉज इन 6th और सम क्लास। बट अब जाके आई डोंट थिंक आई लाइक हिज म्यूज़िक और द काइंड ऑफ वर्क दैट ही डज। सो अच्छा, अभी जो है ना हनी सिंह का जो एक टीज़र आया था अभी 1-2 दिन पहले, वो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट ट्रेंडिंग पर है। तो मतलब जो उनके जो पहले साथ में थे बादशाह और रफ्तार, वो कहीं ना कहीं उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ लोगों का कम बैक नहीं हो रहा। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं उसको कि ये सच है? मतलब इसके लिए तो बिल्कुल डीपर एनालिसिस करना पड़ेगा एक तरीके का। लेकिन एक दौर था जब हनी सिंह का जो एक स्टार पावर थी, एक जो एज अ सिंगर इन हिज फील्ड रैप एंड ऑल में एक उसका अपना पोजीशन थी। लेकिन बहुत लंबा ब्रेक हुआ है, सब कुछ है, तो शायद चीज़ें बदल गई है। अब नए प्लेयर्स हैं, नए स्टार्स हैं इस फील्ड में, और उस क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटर को देख रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो जायज़ भी है। और यू नेवर नो, पब्लिक के ऊपर आजकल इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू हर किसी को हिट बनाया जा सकता है। तो एक वो भी एंगल है, शायद क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो अच्छा उसका, वी डोंट नो। आप क्या उम्मीद रखती हैं? मैं कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ उससे बिकॉज 6th क्लास 7th क्लास वाली आसमा हनी सिंह को नहीं देखना चाहती? नहीं, बिकॉज़ आप जैसे जैसे बढ़ते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो उसका काम है उस बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वो बहुत ज़्यादा ही गलत सोच को प्रमोट करता है वो। और जो एक पूरा एंटायर ऑब्जेक्टिफिकेशन की जो हम बात करते हैं एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो कि पूरा सेक्सिज्म, मिसोजिनी इन सब पे बेस्ड है, उसका काम कहीं ना कहीं उस सेक्टर में लाई करता है। तो उस काम से अपने आप को अलग करना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओवर द ईयर्स अभी भी जब उसका वो पेरिस एंड ऑल कुछ गाने आए थे, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, उनमें भी ऐसा ही कंटेंट था, कुछ ज़्यादा सुधार आया नहीं है उसमें। तो आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑफ कोर्स, बट देयर आर पीपल who do look at it and who do want to listen मतलब to इस बार मुश्किल हो सकती है उसे, कॉम्पिटिटर बहुत। हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज वक्त बदल गया है, उसकी स्टैंडिंग बदल गई है। वो वाला हनी सिंह नहीं है जो पहले था, उसकी फॉलोइंग अब वो वाली नहीं रही जो पहले थी। तो ये बस ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई का कमबैक हो गया, तो मतलब कह रहे हैं कि वो 2G वाला जबरदस्त वाली जो क्लास था, जो उसके टीज़र को रिलीज़ किया गया, उसको ट्रेंडिंग पे लेके आ रहे हैं। इसकी वजह से जिस लेवल के साथ में उनकी म्यूज़िक साइन हुई थी, उसको उन्होंने 15 दिन डिले किया रिलीज़ डेट में। तो वो कहीं ना कहीं जनता को देखना चाह रही थी कितने मतलब एक्साइटमेंट है जनता। सो आई एम टेलिंग यू दैट ओनली कि एक जो पहले से उसको सुनते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और एक टाइम था जब हनी सिंह को काफ़ी लोग पसंद करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, तो शायद उनके लिए इट्स लाइक कम बैक एंड ऑल ऑफ दैट। बट अदर देन दैट आई डोंट नो व्हाट लाइक। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन के वक्त जो नया सॉन्ग आने वाला है, जो क्योंकि ट्रेंडिंग फर्स्ट पे चल रहा है, तो मतलब वो कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? मैं अगेन आपको कह रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर सारा पावर है। गंदे से गंदे बिल्कुल बेसलेस वीडियोस को भी वो हिट बना देते हैं, और जो बिल्कुल हाई प्रोडक्शन वैल्यू जो अच्छा कंटेंट होता है वो भी फ्लॉप हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द एल्गोरिदम, हाउ पीपल आर इंटरेक्टिंग विद इट एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट्स ऑल on them, on the power of social media and everything like that. So it can be a hit, it cannot be. And as you are telling me that it has already garnered that kind of views and you know that likability it has already created for itself, so it might be a hit, who knows. थैंक यू। हेलो, कुछ दिन पहले टीज़र आया जो कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग पर चल रहा है फर्स्ट पे, तो आप अब उसकी जो रिलीज़ डेट है वो अक्टूबर 15 रखी गई है। तो इतना लंबा गैप है, तो आप क्या सोचते हैं, एक्साइटेड हैं उस गाने के लिए? ऐसे एज सच मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। अगर आज से 5-6 साल पहले जब मैं छोटा था तब आता ये गाना तो शायद मैं एक्साइटेड होता हनी सिंह के लिए, क्योंकि उस टाइम उनका ऑरा था, एक एरा था उनका जो चल रहा था। लेकिन अब ऐसा एज सच मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस गाने में। अच्छा, उनको जो साथ में जो काम किया करते थे पहले बादशाह और रफ्तार, तो वो कहीं ना कहीं अपने गानों में पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ लोगों का कम बैक नहीं हो रहा। तो आप उस चीज़ को मतलब किस तरीके से देखते हैं? ये एज अ हेल्दी कंपटीशन चलता है रैपर में, एक ही इंडस्ट्री के हैं दोनों सब रैप कर रहे हैं, और एक तरीके से दोनों पोटेंशियल सब एक दूसरे का पोटेंशियल ही बढ़ा रहे हैं। अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है कि कम बैक नहीं हो पा रहा
तो क्या पता हनी सिंह उस पर वर्क करे और फिर अच्छा कमबैक लाए। मतलब यूँ कहना चाह रहे हैं जो पहले उनका मतलब जो धमाल को मचाया करते थे 2G के ज़माने में, ब्लूटूथ के ज़माने में, तो वो अब उनसे नहीं हो पाएगा, मतलब इस तरीके से पॉइंट आउट हो रहा है। मे भी ना हो पाए या मे भी हो पाए, जैसा आपने बताया अभी कि हाइप बहुत बनी हुई है, 15 अक्टूबर रिलीज़ डेट रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या पता हाइप बन जाए और क्या पता ना बने। हाइप इतना ज़बरदस्त है कि मामूली सा यूट्यूबर अगर वीडियो डाल रहा है तो लाखों में व्यूज़ जा रहे हैं। हाँ तो वही हो रहे तो हाँ, तो अब हनी सिंह का वो ऑरा था, उस एरा था उस हनी सिंह का, लेकिन अब का हनी सिंह पता नहीं, वो क्वालिटी भी होनी चाहिए लेकिन सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं फिर उसके फैन। फर्स्ट टाइम हनी सिंह को कौन से क्लास में सुने होंगे? फर्स्ट टाइम में वही ब्लूटूथ का ज़माना था, उस टाइम पे मेमोरी कार्ड चला करते थे, हम कैफ़े में जाया करते थे गाने भरवाने। कौन सा गाना सुना था आपने? डोप शोप था या कुछ, हाँ ऐसे ही डोप शोप हुआ होगा या कुछ ऐसी था, 2010 या 11 में सुना था। तो मतलब जो अब रिलीज़ होने वाला है सॉन्ग, लोगों को इतनी उम्मीद है, तो आपको भी मतलब लगता है कि वो जा सकता तो है? आप नहीं चाहते कि हनी सिंह को, आपका जो हनी सिंह था डोप शोप वाला या ब्राउन रंग वाला, वैसी चीज़ें आए फिर से हनी सिंह के अंदर या किसी दूसरे आर्टिस्ट के अंदर वो चीज़? अब मैंने वो रैप म्यूज़िक सुनना, वैसे हाँ रैप म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया, चॉइस चेंज हो गई मेरी, इसलिए मुझे एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू। हेलो भाई, हेलो, क्या नाम है आपका? अयाज़ खान। हनी सिंह के फ़ैन है? हाँ उतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे गाना अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, आपने कौन सा गाना सबसे पहले सुना होगा हनी सिंह का, कुछ याद है? मुझे तो ये ब्लू आइज़ वगैरह याद Blue है, Eyes। काफ़ी टाइम हुआ उससे सुने। ब्लू आइज़ हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू, यही सब याद है थोड़ा। अच्छा, अभी हनी सिंह का जो है ना, अभी कुछ दिन पहले एक टीज़र आया था, काला स्टार एक सॉन्ग आने वाला, यानी वो देसी कलाकार जो था, हाँ। उसका चैप्टर 2 आ रहा है। अच्छा तो अच्छा। लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि उसकी जो टीज़र है वो लगभग वर्ल्ड वाइड फर्स्ट ट्रेंडिंग पर मतलब आ चुका है वो। अच्छा अच्छा। तो आप उसके मतलब किस नज़रिए से देखते हैं कि आप एक्साइटेड हैं उस गाने के लिए? हाँ काफ़ी टाइम से यो के सॉन्ग आ नहीं रहे थे, तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो जाहिर सी बात है लोग एक्साइटमेंट है। अच्छा, और जैसे वो डेट अगर 15 अक्टूबर रखी है, मतलब टीज़र से फिर भी इतना लंबा गैप, तो उससे मैं कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ इफेक्ट पड़ा? कहीं नहीं कहीं हाँ, लोग उतना वेट करने के वो नहीं होते हैं, तो चाहते हैं लोग जल्दी से जल्दी टीज़र के बाद लॉन्च हो जाए। अच्छा, आपको पता होगा कि बादशाह और रफ्तार उनके साथ ही हैं, हाँ है हाँ। ना, तो कहीं ना कहीं अपने गानों में पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको कि कुछ लोगों का कमबैक नहीं हो रहा। तो मतलब आपको लगता है ऐसा कि हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा? नहीं, वो हनी सिंह तो पुराने अच्छे रैपर हैं, वो चाहे तो कमबैक कर सकते हैं आसानी से। तो मतलब आपको लगता है कि हनी सिंह पहले वाले हनी सिंह मिलने वाला सबको? हाँ हो सकता है, पूरी चांसेस है। पूरे चांसेस है? हाँ काफ़ी अच्छे रैपर हैं, जब वो थे तो उनके टाइम पे तो कोई इतना अच्छा वो नहीं था, बाकी वो आ सकते हैं। अच्छा, तो आप मतलब जैसे गाना रिलीज़ होता है तो आप देखेंगे फर्स्ट जिस दिन रिलीज़ होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई आप भी उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस सॉन्ग का? उनके लिए यही कि मतलब वेट करें और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दें हनी सिंह के लिए, और पहले की तरह हनी सिंह वापस ऊपर आए। पुराने हनी सिंह आप भी चाहते हैं? क्या चीज़? पुराने हनी सिंह को आप भी चाहते हैं? हाँ जो स्टेजों पे हाँ हाँ हाँ, तोड़ फोड़ सब वापस है। ठीक है। ठीक है, थैंक। तो क्या नाम है भाई आपका? शारिफ नाम है भाई। शायद हनी सिंह को कभी सुना है? बिल्कुल भाई, उसको पता। अच्छा, आपने कौन सा मतलब कोई गाना अगर आपको याद हो फर्स्ट जो पहली बार सुना हो? ब्राउन रंग कुछ गा के नहीं? अरे गाने का नहीं, वो हनी भाई को ही लगता है भाई। हनी भाई तो लगता है सही। हम तो बस। अच्छा, तो आपको बता दूं कि अभी उनका एक टीजर आया था कुछ दिन पहले, आपको मालूम है, जो कि वर्ल्ड वाइड फर्स्ट ट्रेंडिंग पर चला है। तो मतलब किस नज़रिए से देखते हैं आप? एक्साइटेड हैं उसके लिए? एक्साइटेड तो हैं, बस ये ऐसा होना चाहिए कि कलाकार जो आई थी उसी से रिलेटेड हो और उसी की तरह बेहतरीन हो। उसी की तरह बेहतरीन हो? हाँ, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम तो कि उसी की तरह क्या बेहतरीन। एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो पहले की तरह होना चाहिए? बेहतरीन, क्योंकि उसी से जुड़ता वही दिख रहा है ट्रेजर के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि अगर उसी तरह ये वीडियो भी आए तो बेहतरीन चलेगी। बेहतरीन चलेगी। अच्छा, उनके जो साथ में थे बादशाह और रफ्तार, आपने देखा होगा, तो उनका क्या कहते हैं एक वीडियो मतलब गाना आया था कि कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा, जो कि हनी सिंह को पॉइंट आउट किया कहीं ना कहीं। तो क्या आपको लगता है? किया हो, ये ज़रूरी थोड़ी है। नहीं, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। किया भी हो, बाकी ऐसा नहीं है कि हनी सिंह ने भी ट्रोल किया होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी। तो आपको क्या लगता है कि हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा? पिछले कुछ गानों से तो लग रहा था, बट अब नहीं लग रहा। अच्छा, अभी जो रिलीज डेट रखी गई है वो काला स्टार की, जो सॉन्ग उनका नया आने वाला 15 अक्टूबर रखी गई है, तो एक टीजर से और एक 15 अक्टूबर का जो गैप है, मतलब आपको लगता है कि सही है ये? सही तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा वेट अच्छा नहीं लगता, थोड़ा फ्लो टूट जाता है। तो मुझे लगता है अगर टीजर के बाद 5-7 दिन में अगर निकाल देता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि ज़्यादा वेट बंदे का फ्लो तोड़ देता है। अभी सारे फ्लो में कि हनी भाई का गाना आ रहा है, हनी भाई का गाना सुनेंगे,
लेकिन ज़्यादा वेट के दौरान ना फिर वो लोग थोड़ा अच्छा, तो लगता है कि अभी अगर ये जितनी उम्मीदें इस गाने से लगाई जा रही हैं, अगर ये गाना आता है तो वही 2G वाला हनी सिंह वापस मिलने वाला सबको, उम्मीद तो की जा रही है क्या मिलना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? टीज़र से तो कुछ उन्होंने एक लाइन भी टीज़र में उन्होंने बोली नहीं, बस थोड़ी सी वीडियो दिखाई है, तो जो कि उसमें ये अवतार दिखाया गया कि कलाकार से रिलेटेड है। अच्छा, तो आगे का कुछ तो तो बता। बाकी आप एक्साइटेड हैं गाने के लिए? एक्साइटेड तो हैं क्योंकि कलाकार से जुड़ी हुई वीडियो तो हनी भाई का पुराना हनी भाई देखने को मिलेगी।